परमात्मा आकर हमें बताते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस मिट्टी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उभा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान क्यों न हो। कबीर उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, ये रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिखदार। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ ब्या मिल बो नहीं जो कचली भोजंगे। ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी इस भोले जीव को जो काल के जाल में इस झूठे सुख को सुख मानकर निश्चिंत होकर फंसा पड़ा है, उसको क्या समझाना चाहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जिस लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसका राजा, इसका मालिक, इसका स्वामी प्रभु भगवान ये ज्योति निरंजन है, काल है। इसी को ब्रह्म, ये ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल ब्रह्म के पुत्र हैं। इस काल ब्रह्म ने सत्यलोक में, उस सच्चे लोक में जहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जरा और मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, हम वहां रहते थे। वहां इस काल ने एक गलती की थी और हमने भी इसके साथ ये गलती की थी, जिस कारण से हम इस काल के जाल में फंस गए। तो इसने और भयंकर गलती की थी, जिस कारण से इसको ये श्राप लग गया 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, जिस कारण से ये हम सभी को यहां मूर्ख बनाकर रखता है। हमारे को ये सच्चा ज्ञान नहीं देने देता। सतलोक के बारे में इसने पूरी जानकारी समाप्त करवा रखी है। अपने से ऊपर किसी प्रभु के बारे में ये सोचने भी नहीं देता किसी प्राणी को। इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। अब पुण्यात्माओं, जैसे क्या सोचते हैं हम कि स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, क्योंकि हम इसी को देख पाते हैं। तो काल खाता किस चीज को है? ये ऊपर का जो कवर है ये तो ऐसा है जैसे सर्फ के ऊपर वह कैंचुली होती है, जिसे कांजली कहते हैं, कांजली। और जब सर्प उस कांजली ने छोड़ देता है तो वो सर्प जैसे आकार की पड़ी रह जाती है, पॉलीथीन जैसा, प्लास्टिक से का कवर सा उसका। और ओरिजिनल सर्फ न्यारा है। ऐसे ही ये ऊपर स्थूल शरीर तो ऐसा है सूक्ष्म शरीर के ऊपर
जैसे सर्प के ऊपर या कैंचुली होती है, कांचली। तो उस सूक्ष्म शरीर को 21वें ब्रह्मांड में बने तपतशिला के ऊपर डाल देता है। तपतशिला माने पत्थर की टुकड़ी, तपत माने जलती हुई, जैसे तवा खूब गर्म हो जाता है ऐसे उसके ऊपर डाल देता है। जिस प्राणी ने, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो भी आहार किया, चटपटा भोजन खाया, भाई शराब पी, हुक्का पिया और भी जो फंड करे, तो उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को गर्म करके वहां से पिंगल उस सूक्ष्म शरीर में से उस गंध को निकाल लेता है। ये जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन पीड़ा घनी होती है, उसको ये खाता है। उसके लिए, अपने आहार के लिए हमें यहां पर बाई फोर्स रोक रखा है। प्राणी को इतना विवश कर रखा है, अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना के, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त है और विष्णु जी सतगुण और शिव जी तम गुण युक्त कर दिए। इन तीनों में से निकल रहा प्रभाव प्रत्येक प्राणी को रह रहकर प्रभावित करता रहता है। जिस कारण से ये प्राणी जैसे कोई शराब पी लेता है या कोई नशे की गोली ले खा लेता है, तो उसके बाद उस प्राणी के बस की बात नहीं, वो कैसे बै की बात करता है, कैसे लड़खड़ा के चल रहा है, वो विवश है। और ऐसे ही करेगा, चाहे 1000 ने शराब पिला दो, सब एक जैसी एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे इन तीनों गुणों का प्रभाव हम सब प्राणियों के ऊपर प्रभावित है, और जिस कारण विवश होकर के ये प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं। ये संतानोत्पत्ति रजगुण ब्रह्मा के गुण के प्रभाव से, और फिर आपस में मोह ममता ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से, और फिर क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नरे कुक्रम तार दे, तो ये तमगुण शिव जी के गुण के प्रभाव से। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम जिस संतान और संपत्ति को अपनी मानते हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये आपकी नहीं है, और आप इसको अपनी मानकर इसी से चिपके रह जाते हो। जब आपका शरीर अंत होता है, उस समय भी आपकी आस्था ये रह जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो पुनर्जन्म आपका वहीं किसी अन्य प्राणी के रूप में आपके वहीं उत्पन्न हो जाते हो। कोई कुत्ता बनकर उसी गली में उसी परिवार के लठ खाने के लिए फिर जन्म ले लेता है। तो इस तरह तुम्हारी दुर्गति परमात्मा कह रहे हैं कि इस काल ने कर रखी है। तुम मेरी बात को मानते नहीं, इन काल के दूतों को, नकली गुरुओं को, महर्षियों को, इनको तुम पूरा समर्थन दे रहे हो। इसका कारण अज्ञान है, और ज्ञान देने के लिए परमात्मा आते हैं, और उसके साथ साथ हमें ये प्रेरणा भी देते हैं कि तू किस वस्तु को अपनी मानकर आश्रित हुआ बैठा है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें चेतावनी देते हैं कि जिस वस्तु को तू अपनी मानता है वो तेरी नहीं है। क्या बताते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, इसको भी तू त्याग के जाएगा एक दिन, तो जिस संपत्ति को तू अपने मान बैठा नालायक, ये तेरी कैसे हो सकती है। कभी जोर देकर विचार कर। अब परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में हो, आपको एक छोटे से मकान की भी आवश्यकता है, और मकान के अंदर
रोटी बनाने के सामान की भी आवश्यकता है, खाना बनाने की। जो आपको मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम काम चलाओ, वो तुम रखो। और बाकी ये बैंक भरन लग जाते हैं कि तब फैक्ट्रियां पर फैक्ट्री गार्डन लग जाते हैं, 1 मकान 2 मकान और 4 मकान, इससे हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बालकों का खेल खेल रहे हो तुम, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। तुम बालक हो, इससे सिद्ध है कि तुम बच्चे हो। जब तक तत्व ज्ञान प्राणी को नहीं होता